हम लोग समझाते हैं लेकिन बात मानने के लिए नहीं तैयार होती। कथी की ये जैसे पूर्वज से होते आया वही हम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि पूर्वज से तो जैसे गंदा चीज खाते आई, आज जैसे वही वही चीज खाओ तो कैसे खा लेंगे। तो हम कहते हैं कि यही बात की हाँ, तो हम कैसे मान लेंगे। जब ज्ञान तब सियान, संगत हुआ उसे कुछ 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 जैसे मालूम हुआ, उसको हम दखल दहानी किए। 1998 में हमारी पत्नी मर गई, मुखपत्ति नहीं देखा करके जैसे आरती दिखाए। अब बौद्ध धर्म से किए 14 साल जैसे हमको लोग जैसे समाज छांट के रखा कि नहीं गंगा भैरव करेगा तब मिलाएंगे। हम कहा कि नहीं हम टूट जाएंगे लेकिन झुक नहीं सकते हैं। आज वही चीज है कि हमारे साथ में इस बच्चे से घर जैसे शामिल हो चुका है। बौद्ध के, बुद्ध भगवान के और बाबा साहेब अम्बेडकर के मानते हैं। ज्ञान तो देने वाले वही ना है, वही ना रास्ता बताए। यहाँ तो सुंदर सरस्वती भी है। नहीं हो ही नहीं सकता है। सरस्वती जब दिया तो पैसा वाला को जैसे बाल बच्चा पढ़ा वो अपने पढ़ा क्या। हमको तो पूर्वज जैसे नहीं पढ़ता तो उसको क्यों नहीं पढ़ाया, तो पढ़ा देता तब ना उसको हम ज्ञान मानते। नहीं क्या था क्या, हम तो जानते हैं कि सुनते सुनते मालूम हुआ। तो जैसे हम लोगों के जैसे पूर्वज के चलने नहीं देता था, हंसी जैसे गर्दन में पीछे झाड़ू लगा दिया और बोलने के बाद जुबान काट लेता था। ताक दिया तो आँख निकाल लिया, हवा छूट गया तो पैखाना के रास्ता काट लिया। आज वही बात क्या दे करके अभी मानता है। बाबा साहब अगर नहीं होते, संविधान नहीं लिखते, 1950 में जाके लागू हुआ। बाबा साहब के देन है कि हम लोगों के अधिकार मिला। 1950 में संविधान लागू हुआ तब जाके सब हाँ हाँ कुछ लेकिन हम ही लोग के छोड़ाने से पहले हमारे गांव जैसे छोड़ा। हमारे बाती में कुलहनी क्षेत्र में तब घूम घूम करके जैसे हम लोग जैसे पूजा पाठ नहीं करते हैं। नहीं वो जब तक हम मेहनत न करेंगे, बाल बच्चा के हम पढ़ाएंगे ना लिखाएंगे नहीं, बुद्धि नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आ जाएगा। नहीं कुछ नहीं है, सब ढकोसला है। हम जैसे पूर्वज जैसे राक्षस, फरवाद के जैसे पूर्वज माने भगवान देवता, वैसा काहे करेंगे। हम अपने पूर्वज के काहे न पूजेंगे। मानते हैं जैसे बाबा साहब के संविधान के ज्ञान दिए, बुद्ध भगवान के बौद्ध में हम घुसे हुए हैं। सब संविधान से मिला। हाँ हाँ जानकारी देते हैं, नहीं समझता है लेकिन फिर भी एथेरोलॉजी कह करके मैंने बोलते हैं। हाँ नहीं नहीं बुद्ध भगवान के और बाबा साहेब अम्बेडकर के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फोटो लगाए हुए हैं, नहीं मानते हैं। गांधी के मानते हैं, वह हमारा जैसे पूर्वज है। नहीं हमारे है ना बौद्ध लोग के बुला लेंगे। नहीं जो करने वाला है वो करेगा अपना। हम जो में घुसे हुए एक बात न कहे कि जब उड़ जाएंगे लेकिन झुक नहीं सकते हैं। नहीं हमारे में पढ़ा लिखा नहीं है क्या, पंडित में पढ़ा लिखा है। पूर्वज लड़का बच्चा पढ़ा लिखा तो नहीं करा सकता है, हम काहे नहीं कराएंगे। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो काहे हो जाएगा।
वो जैसे बाबा जी के पेट भरने के लिए है, वो उतना जैसे हम अपने जैसे करा लेंगे जैसे अपना। अभी के समय में सामने पीतल पक्ष आ रहा है, तो अपना मल्लाह को पानी नहीं पिएगा, कैसे रहेगा वो? 20 साल हो गया जैसे, 20 साल पहले पत्नी के समय में जैसे 2-3 साल दिए, मालूम हुआ एगो रघुनाथ जैसे महतो हुई, कहा कि पूर्वक कहीं के अरे पानी पटाने से, मुंह में पटाने से पेट भरेगा कि अति पोखरी में पटाने से? हमको समझ में आ गया कि मल्लाह को पानी ऊपर नहीं जाता है, नीचे लग जाता है। बात बताइए, गले में जो कटिया टांगा था और कमर में झाड़ू, ये कौन टंगवाया, देवी देवता या कोई इंसान? टंगवाया ब्राह्मण लोग टंगवाया, जब उड़ीसिया से आया राज करने के लिए वही टंगवाया। देवता लोग नहीं टंगवाया? नहीं, देवता का टंगवाएगा, वो लोग टंगवाया ना। तो कटिया क्यों टंगवाया? टंगवाया इसलिए कि पहले चमर वंश रहा था, चमर वंश रहा था तो राज ऋषि का था, चमारे लगे तो वहां से आया। उसके बाद जैसे पढ़ा लिखा था बहुत कम, वो आकर के यहाँ के लोग एकदम जैसे वैष्णव था, कुछ नहीं खाता था, माल दारू तारी नहीं पीता था। उसके बाद वो लोग सोचा कि कैसे जैसे कैप्चर होगा, तो नशा उशा लगा खिलाने, यही से ही कह करके और वो मतभेद कर दिया जैसे। सुनने में आया था कि जब कटिया टांगा गले में, इसलिए इधर उधर थूक खा के ना करे कटिया में। हाँ, सच है? एकदम सच है। वो बताते हैं ना, बाबा साहब के लिख करके गए संविधान में, हम लोग देखते हैं। कमर में झाड़ू कौन लोग लगा है? वो जब पैर जैसे जब उसा तो दाग जब हो गया तो झाड़ुआ मिटाएगा। मतलब चलेगा तो पैर के छाप से और पीछे के कमर के पास से झाड़ू से भी हाँ, कितना है जो सो। तो एक बात बताइए, उस समय तो पानी पीने का भी अधिकार नहीं था कुआं से? नहीं, एकाएक ही भरता था, वो भर लिया था, बोले तो साथे नहीं आते करो करिया हो जाएगा, तो भर लिया पहले, तब इन्हें छुट्टा को भरने देता था। पहले बड़का लोग भरते थे, तब छोटा भरते हाँ, दिल्ली के नहीं से नहीं भरने देता था, हमारे सामने में। थे। आप लोग के बाप दादा को तो सोचते थे कि चप्पल पहनने का अधिकार नहीं, है। तो बोलो ये सब असी सुल्तान है, शुद्र है। शूद्र शूद्र को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं। नहीं, कटिया पर बैठने का अधिकार था। नहीं, अच्छा कपड़ा पहनने माने का अधिकार था। कहाँ से कपड़ों नहीं था, पहनने भी नहीं देता था, झोला में रख करके कुछ दूर गया था जैसे पहना। गांव से बाहर जाते थे तब तो। हाँ, हम देखे हुए हैं। जिंदगी जिए। हमारे जात जैसे बहनोई होते हैं चित्रौली के रामदोराम मनियारी स्कूल में, जब 8वां में चल गए तो दर्शन दास महंत कहा कि इस चमार के लड़का जैसे पड़ेगा उसको अधिकार नहीं है, नाम काट के हटा दिया। तब गुलतीर्ण राम जैसे बहनोई बुढ़ियारी जाके नवोदय विद्यालय में हुआ, पोखरायरा नाम लिखा दिया, वो भाग था 9th में नाम लिखाया, वही पे मास्टरी हो गया, उन्हें ये नौकरियों किया और उधर जो है से तो मैंने बाबा साहब पढ़ो को किया। स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, तब तो और लोग ही क्या करें? नहीं पढ़ने देता था, ये नजर के देखा हुआ है। तो अब सब सवालों को देखते हुए ये बताइए कि हम लोगों के रहनुमा, मतलब हम लोग का पालनहार, हम लोगों के देवता तुल्य कौन हुए, इनको हम माने? हाँ, कौन हुए? पहले जैसे बापे मतारी ने पैदा किया है, हालांकि बाप माँ देवता है। अकल ज्ञान तो ही दिया, मतारी जैसे उंगली धरा के। माँ बाप जब जन्म देता है तो माँ बाप तो सबसे बड़ा देवता है, लेकिन माँ बाप को खाना पीना खिलाए न खिलाए, मरने के बाद देखते हैं सेब और अंगूर टांग देता है वो रंथी पर, क्या वो खाता है मरने वाला? वो बरातिया लोग है, वो खाने के लिए लेता है, मरने वाला नहीं खाता है। मरने वाला खाता, जिंदगी में क्यों नहीं खिलाया? जिंदगी में बाद में कहेगा कि बाबूजी के तो हम ऐसे किया, देखिए आप लोग, जो हम किया से कोई नहीं किया, बाद में सुनाएगा, लेकिन जिंदगी में जो खिला दिया
वही आत्मा में जाएगा। तो श्राद्ध जो कराते हैं, आप बउआ कह सुनिए ना, अब बउआ कहनाने वाला एगो लड़को होता है। जब तक वो बुद्धा का बेटा ना हो जाए, लेकिन बउआ से जरूर बाप मतारी करता है। माँ पिता के लिए तो बेटा हमेशा दूर होता है। हाँ, लेकिन बउआ कहवाने वाला बेटो होता है, सबके कह सकता है। तो देखते हैं कि जो जिंदगी में लोग मार भात नहीं देते हैं, मरने के बाद दूध भात खिलाते हैं, और जिंदगी में बाप को कभी अच्छा से पापा नहीं कहते हैं, और मरने के बाद कौआ को बाप बनाते हैं। मतलब कौआ खीर खा लिया तो बाबू खीर खा लिया। हाँ, ऐसा ही होता है। ब्राह्मण के पीछे जैसे जैसे वो फरमाया, तो ये क्या है, तो ये हमारा पूर्वज से है। तो पूर्वज से आया तो फिर वो फिर पूर्वज पढ़ाई लिखाई तो नहीं किया हुआ था, विद्वान नहीं था। लेकिन ये युग में ना लोग कहता है कि कलयुग है, कलयुग नहीं है, कलम युग है। कि हर लड़का बच्चा कलम जब पकड़ आज के युग में पकड़ा है ना, पहले कै गो पकड़ा। सबसे बड़ी बात अभी आप बोले कि कलयुग नहीं, ये कलम युग। हाँ, और कलम युग आया है संविधान आने के बाद। आने के बाद वो बाबा साहेब अगर आरक्षण नहीं देते, नहीं पढ़ाई लिखाई करते, पूरे विश्व में पूजा करना चाहिए उनका, तो पूजा होता है ब्राह्मण के बाप मतारी का। हमारे पूर्वज है से अन्य राक्षस है, हम वैसा काम काहे करेंगे। तब नीच जाति के पूर्वज को राक्षस का नाम दे दिया। हाँ, राक्षस है, जो कहा वही करते गया डर से। अपने पूर्वज को जो है देवता के रूप में, अपना पूर्वज के देवता ना वही कहते हैं। उसी का कहता है कि जानो मत लेकिन मानो जरूर। लेकिन बाबा साहब कह गए हैं कि जानने की कोशिश कीजिए, लेकिन मानने की कोशिश नहीं कीजिए। आपका कहने का ये मतलब हुआ कि वो लोग कहता है मानो जानो नहीं, नहीं, बाबा साहब कहते हैं पहले जानो तब मानो। हाँ, वही कहता है कि जब ज्ञान तब सियान। कोई बुद्धा हो गया, उसके पास ज्ञान नहीं है तो लड़के हैं। हम लोग अपने महापुरुष को पूजे ना। अब किसको पूछेंगे, तो पहले तो बापे मायना है। अंगुली धरा के जैसे चलाया हुआ है, पप्पा मम्मी दादा दादी नाना नानी, पहले रोड में जैसे अंगुली धरा करके वही ना ले गया जैसे टहलाया। आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी उम्र कितना है? 87। 87 वर्ष की उम्र में आज इनकी बातों में वो टोन है। जे बेर यहाँ ये लड़ाई हुआ, देश आजाद हुआ, उस समय में 13 साल उम्र। अच्छा, 1947 के पहले का जन्म है। हाँ नहीं, उस समय हाँ, हमको याद है। बाबा साहब के युग को आप देखे हुए। देखे हुए नहीं, लेकिन उतना जैसे ये सुनिए ना डॉक्टर साहब, अभी हमारा बच्ची जो है पोती है 1.5 साल के, सब कुछ करती है। और वो मेरे के 12 साल 14 साल के लड़का जो पहला में नाम लिखाता था मैं केरमा स्कूल में। अपने समाज को क्या संदेश देते हैं पूजा पाठ के बारे में और सुख श्राद्ध के बारे में? समझाते हैं। मैंने वही कहता है ना कि पहले का अथी बढ़ता है कि घटा होकर के हम थोड़ा से बोलते हैं, वही घटा होकर के बोलते हैं, समझाते हैं। बात बताइए, आप जो बौद्ध धर्म में आ गए, तो आपके बाद कितने लोग धीरे धीरे आ रहे हैं? 33 घर आ गया। 33 घर आ गया। हाँ, आप समझिए 33 घर है, तो अब 33 घर अगर एक एक घर को भी समझाएगा तो 66 हो जाएगा। वही है कि जेन से पहले जैसे लेडीज अगर समझ जाएगी तो तब एकदम उदय हो जाएगा। लेडीज लोगों को सास ससुर माँ बाप पानी पीने के लिए खाना खाने के लिए बीमार बिस्तर पे पड़ल है, और वो करा रहा है, कब से करा रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, खाना के लिए तरस रहा है। माल जाल जो है भूखे फूटा पर बना हुआ वो कर रहा है, लेकिन वो चर्चा करने में नहीं
दुनिया लौटती है, 10 घंटा 5 घंटा के बाद लौट से आती है, क्या वो सही करती है? उसका भगवान तो उसका पुरुष है, उसको लतियाएगा। हमरा तो ज्ञान दिया जाए थे वो गुरुए जी, शिव बाबा दे थे दिलन है अथी ज्ञान, शिव बाबा ज्ञान दिलन है। एक अर्धांगिनी जो उसको माना ना, पति के परमेश्वर, पति नाम परमेश्वर, सब कुछ देने वाला वही है। करेगा जैसे पति, और नाम लेगा जैसे शंकर भगवान के अथी के, शिव गुरु के, लीलम दीदी के। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब रहने दीजिए अब। हाँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमें भी सीखने का मौका मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी आपको सुनेगा देखेगा उसे भी सीख मिलेगा और आपसे उसे सीखने का मौका मिलेगा। आप रहे ना रहे, लेकिन आपका दिया हुआ संदेश जो है हमेशा रहेगा और इससे लोग लाभान्वित होंगे और इससे उन्हें ज्ञान मिलेगा कि हम शिक्षा की ओर जा रहे हैं। हमें अभी तक सुनने में जितना आपका बात सुनी उसका क्या मोटिव है? आपका मोटिव है कि मंदिर के घंटी की तरफ नहीं जाना है, स्कूल के घंटी की तरफ जाना है। बस अगर स्कूल के घंटी की तरफ जाएंगे तो डीएमएसपी बनेंगे, मंदिर के घंटी की तरफ जाएंगे तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपना विचार